फ़लस्तीन का इशू शुरू हुआ है, जहां तकरीबन 20,000 लोग कत्ल हुए हैं, तकरीबन 9-10 हज़ार बच्चे शहीद हो गए हैं, और जहां पर सब दुनिया कह रही है कि जेनोसाइड है, पूरी एक नस्ली सफाई का अमल जारी है, उस वक्त बजाय इसके कि आप इसराइल की क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की बात करें, वार क्राइम्स की बात करें, हमारे निगरान वज़ीर आज़म वहाँ पे जिनोसाइड की बात करें, उनके खिलाफ आलमी अदालत में केस की बात करें, वहाँ पे उसको स्टॉप करने की बात करें, फ़लस्तीन और गज़ा को बचाने की बात करें, ज़ख्मियों को इमदाद देने की बात करें, वो 2 स्टेट की बात कर रहे हैं। ये 2 स्टेट की बात करना इस मौके के ऊपर ये ज़ख्मों पर नमक पाशी है, और ये कायद और इकबाल के जो पॉलिसी है फ़लस्तीन की, उससे इन्हिराफ है, और किसी केयर टेकर गवर्नमेंट का ये मैंडेट नहीं है, किसी पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट नहीं हुआ, इसलिए ये गुलामी है, ये गुलामी है, खा वो डॉक्टर आफिया के हवाले से है, खा वो फ़लस्तीन के हवाले से। अच्छा सेनेटर साहब, आजकल हम देख रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स का हवाले से काफ़ी बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? एक पहले 5 रुकनी बेंच ने उसको कलअदम करार दिया था, अब उसकी इजाज़त मिल गई। देखिए, मिलिट्री कोर्ट्स की के अंदर समात ये सिविल कोर्ट्स पे और अदालती निज़ाम पर नो कॉन्फिडेंस है, फिर आप बंद कर लें इन सारे अदालतों को, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी है। मिलिट्री कोर्ट्स में कोई फेयर ट्रायल का मौका किसी को नहीं दिया जा सकता। अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स चलाने हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर फिर डेमोक्रेसी, यहाँ पर फिर पार्लियामेंट, यहाँ पर फिर रूल ऑफ लॉ, यहाँ पे ये चीज़ फिर नहीं होगी। इसलिए मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में की जाए। मैंने इसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी हमेशा बात की है, मैंने इसके ख़िलाफ़ हमेशा जद्दोजहद की है, और आइंदा भी पार्लियामेंट के फ्लोर पर और पब्लिक में इसके ख़िलाफ़ बात करूँगा। इंतखाबात के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ताख़ीर के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं, अब रिटर्निंग ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग का अमल शुरू हुआ था वो भी रुक गया। आप समझते हैं कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो सकेंगे? देखिए, 8 फरवरी के इंतखाबात पर गहरी धुंध और गहरे बादल छाए हुए हैं, और इस सब की ज़िम्मेदार जो हैं गुज़िश्ता पीडीएम की हुकूमत हैं कि जिन्होंने इलेक्शन लॉस के अंदर तरामीम की और जिन्होंने सेंसस को अप्रूवल दी, इलीगली सेंसस को अप्रूवल दी, इलीगली। और दूसरा, उसमें इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है, और जिसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन विद इन 90 डेज़ कर ले, इन्होंने नहीं किया। इस वक्त जो वफाक की हुकूमतें हैं और सूबाई हुकूमतें हैं, ये अपनी आइनी मुद्दत यानी 90 दिन केयर टेकर्स की पूरी कर चुके हैं। ये गैर कानूनी काबिज़ीन हैं और इनकी हुकूमत की कोई लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दस्तूर नामी चीज़ जो है वो वजूद नहीं रखती। तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा इन्होंने गलती की है, जुर्म किया है, दस्तूर से इनखिलाफ किया है, दूसरी दफ़ा ये ना करें, और हर सूरत में कौम का मुतालबा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराए जाए। तमाम जमातों को सर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं, क्या देख रहे हैं आप? कौन सा लेवल प्लेइंग फील्ड? यहाँ तो अदालतें भी फैसिलिटेशन कर रही है, यहाँ तो नेब जो है वो एक घरेलू खादिमा की तरह लगी है कुछ पार्टियों की, यहाँ तो लाडला है, लाडला प्लस है, और लाडला 1, 2, 3 और 10 तक लाडले हैं। यहाँ तक एक तरफ तो रियासती प्रोटोकॉल कुछ लोगों को दिया जा रहा है, फैसिलिटेशन दी जा रही है, कुछ लोगों को दीवार से लगाया जा रहा है, और वाज़े मीडिया के ऊपर कतगने हैं, लोगों को ऑफेयर किया जाता है, प्रेस का गला घोंटा जा रहा है, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, लास्ट में बताइए, कल 16 दिसंबर है, डाका का बुनियादी ज़िम्मेदार, सबसे बुनियाद जो सकूत डाका की रखी है वो जनरल अयूब खान ने रखी है। 10 साल जब आप मार्शल लॉ लगाएंगे, और वो लोग जो अक्सरियत में हैं, और उनको आप हाकी हुक्मरानी नहीं देंगे, और उसके बाद दूसरी ज़िम्मेदार फिर जनरल याहिया है कि जिन्होंने इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवाने के बाद इंतकाली इक़्तिदार के लिए उन लोगों को इंतकाली इक़्तिदार जो जीत चुके हैं, जिनको मैंडेट दिया जा चुका है, उनको इंतकाली इक़्तिदार देने के लिए उन्होंने इक़दामात नहीं किए। मैं समझता हूँ हमूदुर्रहमान कमीशन एक बहुत कुछ वाज़ेह कर चुका है। इस पर हमूदुर्रहमान कमीशन को फ्राम A to Z पब्लिक किया जाए। हमूदुर्रहमान कमीशन में जिन जिन जर्नलों का, सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, ज़िम्मेदारान का नाम है, उनको अगर वो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, तो बाद अज़ मौत उनको सज़ाएँ दी जाए, उनको मुजरिमों की फहरिस्त में रखा जाए, और जो ज़िंदा हैं उनको अभी सज़ाएँ दी जाए। हमूदुर्रहमान कमीशन के ऊपर मनअन अमल किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया। उम्मीद है मुझे भेज दोगे। अस्सलाम वालेकुम।